अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। और आप नहीं तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें। तो आज हम प्रीपोजिशन को पढ़ने वाले हैं, जो कि IBA टेस्ट के सिलेबस के अंदर दिया गया है। हम इस तरह से आज के बाद IBA सिलेबस पर ही वीडियोस बनाएंगे, लेक्चर बनाएंगे और इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन कराएंगे। तो अगर आपको भी हमारी फैमिली बनाए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होती क्या है? प्रीपोजिशन किसी भी वर्ड को देखने या समझने से पहले उसकी माना आपको आनी चाहिए, तभी तो आप उस वर्ड को समझेंगे, और ना इस तरह से आप कैसे समझेंगे। तो प्रे की माना होती है पहले, पोजीशन की माना होती है जगह, पहले जगह। तो इसी तरह देखते हैं, आप अगर एक सेंटेंस से मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से होती है। तो आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास। तो यहाँ पर जो है द क्लास से पहले जो ऑब्जेक्ट से जो पहले आ रहा है वो आ रही है प्रीपोजिशन, और ये दो नाउन के बीच में आप लोगों को समझा रहा है एक नाउन और प्रोनाउन के बीच में रास्ता बता रहे, इनका आपस में रिश्ता क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वो कहाँ पर है। तो आप कहाँ पर है? आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ। तो प्रीपोजिशन समझने के लिए एक और भी बात ज़रूरी है कि आपको मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, एक डिटेल की मीनिंग क्या है, उसकी मीनिंग आपको बताने के लिए ट्राइब्स पता होने चाहिए। ट्राइब्स तो बहुत सारी हैं, मगर यहाँ पर मैं उन ट्राइब्स की बात नहीं कर रहा। मतलब ये किस दिशा में किस तरह से माना इनके पता चले कि भाई ये कौन सी टाइप है। तो पहले बात होती है डायरेक्शन। प्रीपोजिशन एक डायरेक्शन को शो करती है। उसके बाद आता है टाइम, वक्त को शो करती है। उसके बाद आता है प्लेस और लोकेशन, जगह या लोकेशन वगैरह कहाँ है। तो इन तीन चीज़ों को आपको अपने ध्यान के अंदर रखना है भाई, ये प्रीपोजिशन है तो है, मगर है कौन सी वाली। तो इसी तरह से आपको यही चीज़ें सिर्फ अपने दिमाग के अंदर रखनी, इन तीन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लेना है भाई। प्रीपोजिशन इन तीनों में से पूछ जाती है, फिर उसके अलग टाइप जो पूछे जाते हैं अक्सर ग्रामर के अंदर। तो इस वक्त हम अभी बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑन की। तो ऑन का कहाँ यूजेज होता है, किस तरह से होता है, क्यों होता है। तो ऑन का सबसे पहला जो यूजेज होता है वो होता है सरफेस। मतलब किसी जगह आपने अपना बुक रखा हुआ है टेबल के ऊपर, तो यहाँ पर जिस तरह हमने सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, ये बुक कहाँ पर है भाई? टेबल पर, ये किसी सरफेस के ऊपर आपने रखा हुआ है। इस तरह कहते हैं योर मोबाइल इज़ ऑन द डिस्क, जो आपका मोबाइल कहाँ है? डिस्क पर है। तो ये जो ऑन जो शो कर रहा है ना, वो उसकी पोजीशन शो कर रहा है अभी कहाँ पर है? ऑन द टेबल के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है। इसी तरह से, और दूसरा है द पेपर इज़ ऑन द माई डेस्क, पेपर कहाँ पर है? माई डेस्क पर है। तो ये पेपर का रिलेशनशिप शो कर रहा है डेस्क के साथ। तो इसी तरह से ही यही इसकी माना बनती है। और दूसरा हमारे पास आता है डेज और डेट्स को भी शो करने के लिए। और इसी तरह हमारे पास जो दूसरा आता है सेकंड यूज कहाँ आता है? डेज और डेट्स के साथ, मतलब दिन और तारीख के साथ भी ऑन का यूज किया जाता है। इस तरह से नहीं कि आप और कोई प्रीपोजिशन यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपने टेस्ट के अंदर मार्कें उठानी है तो आपको इन उसूलों को अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना है। एक तरह से रटने की बात नहीं है, ये सिंपल सादा सा कॉन्सेप्ट है। हमने ये बहुत सारे बुकों से मतलब इनकी मेन पॉइंटें जमा करके हमने एक कलेक्शन तैयार किया है इस वीडियो के अंदर। तो इसी तरह से चलती है, इससे इसके एग्जांपल्स को समझते हैं किस तरह से भी होता है। ही विल कम ऑन द वेंसडे, वो किस दिन आएगा? वेंसडे के ऊपर आएगा, वेंसडे को आएगा। तो इसके साथ डेज के साथ हमने किसका यूज किया? ऑन का। तो वो किस दिन आएगा भाई? वो वेंसडे को आएगा, वो फ्राइडे को आएगा, वो संडे को आएगा। मगर इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सी यूज़ होती है? वो होती है ऑन। और दूसरी दे मीट मी ऑन संडे, वो हमसे कब मिला? वही संडे को मिला था। संडे से रिश्ता क्या, कौन बता रहा है? ऑन बता रहा है भाई, किस दिन मिला था? संडे को मिला था। और इसी तरह से दूसरा है आई वॉज बॉर्न ऑन द 26 जनवरी 1999। ठीक है, इस तरह भाई मैं तो पैदा हुआ, मैं कब पैदा हुआ भाई? मिसाल दे रहा हूँ, मैं 2002 में पैदा हुआ। आई वॉज बॉर्न ऑन द 6 जनवरी 2023। इस तरह से ये कौन सा यूज़ बता रहा है भाई? ऑन बता रहे हैं। हाँ, ये ऑन कहाँ पर है मैं आपको शो कर देता हूँ। ये रहा ऑन हमारा, इस तरह से ऑन। और इसी तरह हमारे पास थर्ड जो यूजेज होता है वो होता है डिवाइस और मशीन। डिवाइस और मशीन के साथ भी आप यूजेज कर सकते हैं, वो भी ऑन का। इन इन
इनके साथ भी ऑन यूजेज होता है। तो किस तरह से होता है उसको भी देखते हैं। ही इज़ ऑन द फ़ोन, वही वो कहाँ पर है, फ़ोन पर है। इस तरह से नहीं कि वो फ़ोन के ऊपर बैठा हुआ है, नहीं 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 नहीं, वो फ़ोन पर बात कर रहा है। कहाँ पर बात कर रहा है, फ़ोन पे ही बात कर रहा है। ही इज़ ऑन द फ़ोन। उस तरह से द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन द टेलीविज़न। भाई शो कहाँ पे टेलीकास्ट होगा, टेलीविज़न के ऊपर। टेलीविज़न के ऊपर तो नहीं होगा ना, टेलीविज़न पे होगा। तो इस तरह से आपको इस सब प्रीपोजिशन सीखनी है। आपको अपनी लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, हिंदी वगैरह में नहीं सीखनी है। इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश के यूजेजेस हैं, तो आपको उन यूजेजेस की तरह सीखनी है जिस तरह इंग्लिश में बताई गई है। आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफ़र करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी सीखने के अंदर। तो उसी तरह ना शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर। वो इस तरह वो कंप्यूटर पर थी, वो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर नहीं थी, वो कंप्यूटर पर मतलब यूज़ कर, जिस तरह फ़ोन पर बात कर रहे थे इस तरह वो कंप्यूटर चला रही थी। तो इसी तरह से हम दूसरे यूजेस में हैं वो उनको भी देखते हैं। तो इस तरह हमारे 3 यूजेज कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद आता है हमारा आता है बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के अंदर ये किस तरह से यूजेज होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले 1 मिनट हम इनको थोड़ा एडिट कर लेते हैं। हाँ, तो बॉडी पार्ट्स के ऊपर यूजेज इनका इस तरह से होता है कि अब बॉडी की चीज़ पर कौन सी चीज़ गिरी, यहाँ पर कहाँ पर हमने किस क्या वगैरह, उसको एग्जांपल की तरह से हम समझते हैं। माय मदर किस्ड मी ऑन द फोरहेड। मेरी मदर ने मुझे किस्ड किया, पर कहाँ पर किया, फोरहेड पर किया, मतलब पेशान के ऊपर मेरी फिर मुझे किस की। तो इसी तरह से यही है बेस्ट एग्जाम्पल। और इसी तरह है द आइसक्रीम फेल ऑन माय लेग। आइसक्रीम कहाँ गिर गई, भाई मेरे लेग पर गिर गई। वो पोजीशन शो कर रही है, कौन शो कर रहा है, वो पोजीशन शो कर रहा है ऑन, वो जो हमें अभी यहाँ पर लिखा हुआ है। और दूसरा बात है शी वेयर्स हर एंगेजमेंट रिंग्स ऑन हर फिंगर। उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग करी अपनी फिंगर के अंदर। तो इसी तरह इसको भी कौन शो कर रहा है, भाई हमारा ऑन ही शो कर रहा है, ये राजो। और उसी तरह हमारे पास होता है स्टेट। स्टेट मीन्स हालत। हालत भाई किस हालत में, वो हालत शो कौन कर रहा है, वो भी शो कर रहा है, ऑन शो कर रहा है किसी बंदे की। तो बात करते हैं इसकी। बाबर वाज फायर लास्ट नाइट। बाबर भाई बाबर आग पर था, नहीं, बाबर जोश जज्बे से खेल रहा था। इसी तरह से बाबर ने अच्छा खेला, यही होता है ऑन लास्ट नाइट। और उसके बाद है ही हैज़ बीन ऑन अ बेड रेस्ट फॉर अ पास्ट 2 days। वो भाई कितने दिन से बेस्ट वही वो 2 दिन से है बेस्ट के ऊपर। तो यही बेस्ट एग्जांपल है। मैंगो जूस इज़ ऑन द डिमांड, मतलब किसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मैंगो जूस की। क्या किसकी, ये क्या शो कर रहा है, यही स्टेट शो कर रहा है। और तीसरी बात, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। क्योंकि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करेंगे और आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। हमने हमारे अकेडमी से बहुत सारे अच्छे से अच्छे अभी जो तैयारी कराई थी और टीचर्स की, उन्होंने जीएसटी पीएसटी क्लियर किया। हमने पैसों की ज़रूरत नहीं, हम चाहते बस पब्लिक आगे आए, पाकिस्तान आगे जाए, सिंध आगे जाए। तो इसी तरह से बोलते हैं भाई तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, और सीट्स हमने आपको लेकर ही देनी है। आप अगर पढ़ेंगे, हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। तो इसी तरह से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।